वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जे एडवांस का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है मेनली हमारा क्या है, इसके वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो इसके वेलोसिटी पहले होता क्या है, इसका सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट से अगर फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उस प्लैनेट पर रिटर्न बैक दोबारा नहीं करता है। हमारे अर्थ के लिए इसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो कर दिया तो नेवर रिटर्न बैक अगेन ऑन अर्थ। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है मेनली कुछ उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं। और आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात है कि दो स्टार है, ठीक है। स्टार ए और स्टार बी दोनों रेस्पेक्टिव रेडियस आर आर है। दोनों का मास एम ए है, इसका मास एम बी है। इसका डेंसिटी रो ए है, इसका डेंसिटी रो बी है। इन दोनों के बीच में मास का रिलेशन दे रखा है एम बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए। अभी क्या होता है कि दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है और इंटरैक्शन होने से ये जो स्टार है उसका मास लॉस होता है और इस पर डिपॉजिट होता है। ये जो स्टार ए है, स्टार बी, तो स्टार ए का जो मास है, सम पार्ट ऑफ द मास स्टार ए का, वो हमारा बी पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो जब आफ्टर इंटरैक्शन क्या होता है कि इसका जो रेडियस है वो r/2 हो जाता है। मतलब इसका r/2 जो टोटल रेडियस क्या था r, अब रेडियस r/2 हो गया। मतलब कि जो भी मास था इसके बाहर वो सारा मास यहाँ डिपॉजिट, जो कि मैंने हैच लाइन से दिखा रखा है। और इंटरैक्शन के बाद इस दोनों स्टार से उसका रेस्पेक्टिव इसके वेलोसिटी vb और va है। इसका vb है, इसका va है, दोनों का रेशियो √10/n 15 के पावर 1/3 n का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। फिर से मैं क्वेश्चन को आपको एलेबरेट करता हूँ। दो स्टार है, दोनों का रेस्पेक्टिव रेडियस r है, मास एम ए एम बी है, डेंसिटी रो ए रो बी है। दोनों के बीच में मास का रिलेशन दे रखा है। दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है और इंटरैक्शन होने के कारण इनका वेट लॉस होता है, इसका वेट राइज होता है। इसका जो वेट है वो कम होते चला जा रहा है और इस जो वेट कम हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इस पर हो रहा है। तो डिपॉजिट जितना हुआ वो हमने हैच लाइन से दिखा रखा है। आफ्टर इंटरैक्शन दोनों स्टार्स का इसके वेलोसिटी vb और va है √10n 15 के पावर 1/3 n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर A का जो मास होगा, मास ऑफ A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो ए 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ। अभी क्या है कि जब उसने मास लॉस कर दिया तो उस समय उसका आफ्टर लॉस उसका मास कितना हुआ। तो आफ्टर लॉस मास ऑफ ए को हम लोग एम ए डैश बोल रहे हैं। तो एम ए डैश कितना हो गया, रो ए 4/3 पाई r/2 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, रो ए 4/3 पाई r क्यूब इंटू 1/8। तो आफ्टर जो लॉस है उसका ये वाला पार्ट हमको ऑलरेडी पता है ऊपर एम ए। तो एम ए डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, ma/8, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि जो आफ्टर लॉस जो स्टार है, फाइनल स्टार जब ए है, उसका मास हमारा ma/ इनिशियल का 1/8 है। तो लॉस मास कितना हुआ, लॉस मास हो गया ma माइनस ma/8, मतलब 7/8 ma। ये जो मास है वो लॉस हो गया। ये जो मास लॉस हुआ वो कहाँ डिपॉजिट हुआ, तो मैं स्टार बी के आउटर पेरिफेरी पर ये हमारा जो है मास डिपॉजिट हो गया। तो स्टार ए का इसके वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, va इक्वल टू √, हम लोग क्या जानते हैं 2g आफ्टर मास लॉस जो उसका वेट है तो एम ए डैश है डिवाइडेड बाई उसका रेडियस r/2 है।
इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 2g एम ए डैश का वैल्यू कितना है, एम ए बाई 8, नीचे में r है, ऊपर 2 चला गया। अब यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, 2 से ये हमारा कट गया तो कितना हो गया 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2g एम ए बाई आर इंटू अंडर रूट 1/4, इसको हम लोग v नाम दे देते हैं, v नॉट नाम दे देते हैं, v नॉट अपॉन 2। ये हमारा इसके वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। वो क्योंकि इसमें सभी कांस्टेंट है, g एम ए आर है, ये सभी कांस्टेंट है, और इसको हम लोग नाम दे दिए v नॉट, और अंडर रूट 1/4 को 2 आ गया। तो ये हमारा इसके वेलोसिटी a का निकल गया। अब b का हमको निकालना है, तो b का कैसे निकालेंगे, तो b पर जब मास डिपॉजिट होगा तो फाइनल मास क्या होगा उस पर, तो फाइनल मास को हम लोग एम बी डैश बोल रहे हैं, फाइनल मास किसका, b का। तो फाइनल मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल उसका जो मास है एम बी प्लस मास डिपॉजिट, यही होगा ना। एम बी जो है, ठीक है, एम, और मैंने यहाँ देखिए एम बी और एम ए में रिलेशन दे रखा है, तो एम बी की जब हम लोग लिख रहे हैं 2 एम ए प्लस मास डिपॉजिट, तो मास डिपॉजिट लॉस मास जो होगा वही मास डिपॉजिट होगा, तो 7/8 एम ए, इसको सॉल्व कर देंगे 23 एम ए बाई 8। ये हमारा फाइनल मास होगा इस स्टार बी का, जो कि डिपॉजिट होगा। स्टार ए जो मास लॉस करेगा, जो बी पर, जो स्टार बी पर जो मास डिपॉजिट होगा वो हमारा 23 एम ए बाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो फाइनल जो रेडियस है उसको स्मॉल r से नाम देते हैं। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि जो डिपॉजिट मास है उसको हम लोग कैसे इंटर रिलेट करेंगे r के टर्म्स में, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मास कंजर्वेशन मैं लिख रहा हूँ, मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन कैसे लिखूंगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब मतलब कि डिपॉजिटेड मास विथ मास ए, टोटल वॉल्यूम मैंने लिख दिया, माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ स्टार वी को घटा दिया, इनटू डेंसिटी ऑफ ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में से अगर अंदर का वॉल्यूम घटाऊंगा तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, जो हैच लाइन है वो, तो हैच लाइन में क्या है, जो ए का जो मास डिपॉजिट हुआ है वो, उसको डेंसिटी से मैं गुना कर दूंगा। तो वॉल्यूम को जब डेंसिटी से गुना करूंगा तो क्या होगा, मास निकलेगा। तो किसका मास निकलेगा, डिपॉजिट मास। क्या निकलेगा, डिपॉजिट मास। तो डिपॉजिट मास का वैल्यू कितना है हमारा, जो मास लॉस हुआ था 7/8 एम ए मास जो है वो हमारा डिपॉजिट हुआ था। डिपॉजिट मास यही है। फिर से मैं समझा देता हूँ, मास कंजर्वेशन में क्या है कि सबसे पहले बात है कि जो बाहर जो रेडियस है आफ्टर डिपॉजिट मास, जो मास जो डिपॉजिट हुआ इस पर, उस समय उसके बाद रेडियस स्मॉल आर हो गया। इनिशियल स्टार बी का रेडियस आर था, मैंने क्या किया कि टोटल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को घटा दिया, तो जो हैच लाइन्स है उसका वॉल्यूम निकल गया। और हैच लाइन में कौन सा मटेरियल है, वो ए स्टार का ही मटेरियल डिपॉजिट हुआ था। ए स्टार के डेंसिटी से मैं गुना कर दिया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो मास, तो अब कितना ये जो आया है ये डिपॉजिट मास है। तो डिपॉजिट मास मतलब लॉस मास 7/8 एम ए, मैंने उसके बराबर कर दिया। यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, अब एक चीज़ और है, एम ए को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम ए को क्या लिख सकता हूँ 7/8 एम ए इक्वल टू आप देख लीजिए रो ए 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ, रो ए 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो ए कट गया यहाँ से, ठीक है। 4/3 पाई सभी जगह इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है, कट गया।
अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल टू 7/8 आर क्यूब उधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर क्यूब इक्वल टू 15/8 आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वो जब उधर जाएगा 8 एलसीएम होगा तो फिर 8 और 7 15/8 आर क्यूब। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमको निकल के आ गया, आर इक्वल टू आ गया 15/8 आर क्यूब का पावर 1/3। अब इसका क्यूब रूट जब आप लीजिएगा तो क्या आएगा, तो 15 के पावर 1/3 आएगा, 15 के पावर 1/3 और इंटू r/2 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है तो ये हमारा क्यूब रूट है, तो इसका r क्यूब से r निकल जाएगा बाहर, और 8 का क्यूब रूट जब लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 15 के पावर 1/3, तो ये हमारा फाइनल r का वैल्यू हमको मिल गया, फाइनल r का वैल्यू मिल गया। अभी मैं कुछ पार्ट इरेज कर देता हूँ। तो जो बी नंबर स्टार है उसका स्केप वेलोसिटी को वीबी बोल रहा हूँ, तो वीबी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2g एम बी डैश फाइनल मास बी पर, तो फाइनल मास हमारा कितना है एम बी डैश अपॉन स्मॉल आर, और इसके वेलोसिटी 2gm/r होता है, तो मैंने वही 2g एम बी डैश इज अ फाइनल मास बी का जो है, और r जो है फाइनल रेडियस, इसको फीड कर दूंगा अंडर रूट 2g एम बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं 23 ma/8 डिवाइड बाई r का वैल्यू कितना है, इतना 15 के पावर 1/3 इंटू r, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 2gma/r, इसको एक जगह रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2gma/r को एक जगह कर लीजिए, उसके बाद अंडर रूट 23/15 के पावर 1/3 इंटू 2/8। तो आप यहाँ देखिए 2gma/r, अभी जस्ट हमने क्या बोला था, इसको कांस्टेंट को क्या नाम दिया था, v0, क्या नाम दिया था, v0। अभी यहाँ से अगर मैं इसको काट देता हूँ 2 से 4, तो इसका स्क्वायर रूट तो 2 निकल जाएगा, तो v0/2 अंडर रूट 23 के पावर 15 के पावर 1/3। अभी हमारा स्केप वेलोसिटी b का निकल गया, a का निकल गया, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको डिवाइड करना है, तो vb/va इक्वल टू v0/2 अंडर रूट 23/15 के पावर 1/3 अपॉन ए का कितना निकाल रखा है, v0/2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, अंडर रूट 23 के पावर 15 के पावर 1/3। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2.3 इंटू 10 अपॉन 15 के पावर 1/3। तो n का वैल्यू क्या आ गया है, n का वैल्यू अगर गिवन एक्सप्रेशन के साथ अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो n का वैल्यू 2.3 आ गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, समझे। तो मेनली ये जो प्रॉब्लम था हमारा, 2 स्टार थे और दोनों स्टार का रेस्पेक्टिव स्केप वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा था। अब एक स्टार का मास लॉस हो रहा था, दूसरे स्टार पर मास डिपॉजिट हो रहा था, तो मास लॉस और मास डिपॉजिट से यहाँ पर एक नया इसका मास डिपॉजिट होने के बाद आफ्टर डिपॉजिट इसका स्केप वेलोसिटी vb और आफ्टर लॉस ऑफ मास इसका स्केप वेलोसिटी va, ठीक है। तो
तो इन दोनों का एस्केप वेलोसिटी है। तो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग √2gm/r हम लोग जानते हैं, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी और r इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। तो उसी पर मैंने ये सेट किया और उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ इसके फॉर्मेट पर मुझे लाना था और मैंने n का वैल्यू 2.3 निकाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसमें मेनली मैंने क्या किया कि इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना था, कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी मास वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बस एक बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन था और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। तो हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन अपने चैनल पर लाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।